नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 10 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी जो एक यहाँ पर सर्कुलेशन मध्य भारत में था, वो अब आगे बढ़कर गुजरात के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं और राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर कुछ पाकिस्तानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये सर्कुलेशन पहुँच गया है। और इसके अलावा एक सर्कुलेशन अभी कमज़ोर सा सर्कुलेशन है जो बिहार, झारखंड और कुछ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। तो इसके प्रभाव से भी यहाँ से इस तरह से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, जिनके प्रभाव से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर कुछ मध्य प्रदेश, झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो सर्कुलेशन है, इसके प्रभाव से यहाँ पर गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पाकिस्तान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में बात की जाए तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से देख सकते हैं गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पाकिस्तान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर अरब सागर से यहाँ पर इस तरह से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, इस तरह से लेकर, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से भी यहाँ पर इस तरह से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। तो यहाँ पर भी जो बारिश की गतिविधियाँ वो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यानी उदयपुर संभाग से लेकर कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, इधर भीलवाड़ा से लेकर कुछ अजमेर तक के क्षेत्र हैं, और जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, जोधपुर के क्षेत्र हैं, जालौर, पालीसरो के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और आज दिन के समय भी यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। यानी राजस्थान के जो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र थे, यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों के दौरान बिल्कुल भी बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिल रही थी, यानी यहाँ पर बिल्कुल नहीं के बराबर बारिश की गतिविधियाँ थी। तो लेकिन उसी प्रभाव उसके बाद जैसे ही यहाँ पर एक सर्कुलेशन आगे की ओर बढ़ा, तो अब थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ पिछले 2 दिनों से, यानी 48 घंटों से राजस्थान के जो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी अभी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। हालांकि राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आज बहुत कम बारिश की गतिविधियाँ, एक आध स्थान पर ही हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ। पंजाब हरियाणा में भी बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की और कुछ स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर कुछ झारखंड, बिहार के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर यानी पॉकेट के रूप में बादल नजर आ रहे हैं, गुच्छों के रूप में, और कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी तेज झोंकों के साथ नजर आ रही है। यानी तेज बारिश की गतिविधियाँ आ तो रही हैं, लेकिन ये काफ़ी तेजी से आगे की ओर निकल रही हैं। इस तरह की ये बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर जो सर्कुलेशन है ये आगे पहुँच जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा, जिसके प्रभाव से यहाँ पर जो राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में अभी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, इन बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। हालांकि कुछ क्षेत्र हैं जैसे उदयपुर संभाग के क्षेत्रों से लेकर कुछ जालौर, पालीसरो के क्षेत्र हैं या कुछ बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, और राजस्थान के कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ जरूर नजर आ रही हैं। इधर पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं और पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए, दिल्ली के क्षेत्रों में भी देखा जाए, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान इक्का-दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में रह सकती हैं। बाकी लगभग सभी क्षेत्रों की ओर यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि बादलों की आवाजाही जरूर यहाँ पर इस तरह से पूर्वी दिशा से देखी जा सकती है। यानी इन क्षेत्रों में देखा जाए तो ज़्यादातर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो 5-4% तक के क्षेत्रों में ही आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, गोरखपुर, वाराणसी से लेकर अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, फतेहपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। एक आध स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यहाँ पर बारिश होने के बाद कुछ बादल थोड़े से आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ देख आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी जो अलीगढ़, आगरा या बरेली तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। बाकी बिहार के जो
तराई वाले क्षेत्र इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एका दुगा स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इधर पटना के आसपास से लेकर गया के आसपास जो क्षेत्र है, नालंदा के आसपास जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। झारखंड में भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां, दक्षिणी क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो असम के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां और झमाझम झड़ी जैसी बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ में भी हल्की मध्यम दर्जे की और कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, यानी यहाँ से इस तरह से बादल आएंगे तो ये बादल तेज बारिश की गतिविधियां देते हुए काफ़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ जाएंगे। और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी महाराष्ट्र में अभी रात्रि के समय भी तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी नागपुर से लेकर चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, नांदेड़, अकोला, अमरावती, जलगांव, नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, अहमदनगर, पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर रत्नागिरी से लेकर मुंबई के आसपास जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं और कर्नाटक के भी जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। गुजरात में हल्की मध्यम से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। बाकी मध्य प्रदेश में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां ही आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर लगातार 2-3 बारिश के झोंके देखने को मिल जाए, तो वहां पर तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। केरल और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी उत्तरी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान भी मानसून थोड़ा सा कमजोर रहेगा। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, बिहार झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जरूर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 11 जुलाई की, 11 जुलाई को भी देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी बारिश और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इधर गोरखपुर से लेकर अयोध्या के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ लखनऊ, कानपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा बाकी जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, मुजफ्फरनगर, बरेली, अलीगढ़, आगरा, झांसी और फतेहपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान में देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी जो मानसूनी हवाएं हैं, ये हवाएं लगातार यहाँ पर पूरी दिशा से आगे की ओर बढ़ेंगी। तो यहाँ पर जो लगभग सभी क्षेत्रों में वातावरण में नमी वाली हवाएं रहेंगी, जिसके प्रभाव से कुछ बादल बन सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में जरूर देखी जा सकती हैं। जिस तरह का मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, इस तरह से मौसम साफ नहीं रहने वाला है। और बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसे जबलपुर से लेकर सादौल, सिंगरौली, सागर, सतना और इधर छतरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ ग्वालियर के क्षेत्र हैं, जहां पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर से लेकर गोंडिया के आसपास जो क्षेत्र हैं, अकोला, अमरावती, नांदेड़ और जलगांव, नासिक से लेकर अहमदनगर, पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी दक्षिणी क्षेत्रों में तो तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी बिहार, झारखंड में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 12 जुलाई की, 12 जुलाई को भी पंजाब, हरियाणा में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ बिहार के क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में गुजरात के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लेकर जो गुजरात के दक्षिणी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान में भी लगभग सभी क्षेत्रों में मानसूनी हवाएं रहेंगी, जिसके प्रभाव से कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में जरूर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 13 जुलाई की, 13 जुलाई को भी पंजाब हरियाणा में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में भी कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 14 जुलाई की, 14 जुलाई को भी पंजाब हरियाणा में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान में मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और इधर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 15 जुलाई की, 15 जुलाई को भी दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान से लेकर गुजरात और पंजाब हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ न कुछ बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में जरूर देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 16 जुलाई की, 16 जुलाई को राजस्थान के दक्षिणी हैं, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसी दौरान गुजरात में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 17 जुलाई की, 17 जुलाई को भी राजस्थान के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक फिर से बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर लगातार झमाझम बारिश जैसी गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 18 जुलाई की, 18 जुलाई को देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं और कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, जबकि पूर्वी क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के और बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।